कि या तो चांदी में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। विस्फोट से मेरा मतलब है ये जो 50-52 पर आपको दिख रही है, ये सीधी शूट करके डबल हो जाएगी, या एकदम कुछ ऐसा होगा कि ये क्रैश कर जाएगी। तो आई वुड बी स्टे आउट ऑफ गोल्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है, लड़ाई चल रही है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए मुझे रिस्क दिख रहा है, इसके लिए मैं सोने में तो बाइंग नहीं। हाँ, चांदी में जरूर है कि यहाँ से मुझे लगता है 12-15% का करेक्शन आ जाए तो फिर वापस प्रेफर करूंगा चांदी को लेने, बिकॉज कंजम्पशन है। जिस दिन सेंट्रल बैंक कह देगा कि अब मैं नहीं खरीदूंगा, आज से खरीदारी बंद, उस दिन आप ये कह सकते हैं कि करेक्शन आएगा, क्रैश नहीं। इतनी महंगी रेट पर ज्वेलरी पहली बात तो कौन लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगी अगर आप कोई 10 ग्राम का भी 1 तोले का भी सेट लेने जाओगे, ज्वेलरी लेने जाओगे, तो करीबन आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नियम होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इस रिस्क के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप जोखिम ले सकते हैं, चांदी में कूदना चाहते हैं अभी भी, तो आप कूद जाइए। कि दुनिया भर में सरकारों ने इतना कर्ज ले लिया है, सरकारी कर्ज की बात मैं कर रहा हूं, कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अगर आपके घर में अगर शादी ब्याह है तो अभी भी आप लेके चलिए, उस चीज के लिए मैं बार बार कहता भी हूँ, लेकिन निवेश के लिए आप सोच रहे हो ना, तो ये सही टाइम नहीं है। अब जब ईटीएफ का दरवाजा ही बंद हो गया है कुछ म्यूचुअल, तो आप कैसे लीजिए। तो अब मैं आपको ईटीएफ अगर खुला भी है तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप चांदी इस बार हार्ड फॉर्म में लीजिए। पूरी दुनिया में इस समय 3800 टन सोना उपलब्ध होता है साल में, और उसके सामने मांग है 4000 टन की, तो 200 टन तो वैसे ही कम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आना है ना, दिसंबर तक की क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले साल में जब नई रणनीति बनेगी कि हमें 2026 में कहां निवेश करना चाहिए, तो वहां पे सोना आज के भाव से बहुत कॉस्टली दिखाई देगा। सोने और चांदी ने इस साल आपको भरपूर रिटर्न दिया, लेकिन अगला साल कैसा रहेगा? क्या सोने और चांदी में निवेश खतरनाक भी हो सकता है? इन सब मुद्दों पर पिछले 4-5 दिनों में हमने देश के बड़े एक्सपर्ट और व्यापारियों से बात की। आइए आपको उनके बातचीत का अंश सुनवाते हैं, जिससे आपको इस त्योहारी मौसम में अपनी खरीद को लेकर सहायता मिल सके। तो मुझे लग रहा है चांदी में 2 बातें होंगी। अब काम की बात मैं बताता हूँ जी। अब आप कहेंगे ये सारी कहानी सुनाई, भैया कहना क्या चाहते हो? आपके जो कई बार व्यूअर्स होते हैं वो ऐसा कह रहे भैया क्या कहना चाह रहे हो, बताओ तो सही ना यार, क्या आप पका रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं मेन बात जो आपको बताना चाहता था कि या तो चांदी में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। विस्फोट से मेरा मतलब है ये जो $50-52 पर आपको दिख रही है, ये सीधी शूट करके डबल हो जाएगी। अच्छा, डबल हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है और निवेश की डिमांड बनी हुई है, या एकदम कुछ ऐसा होगा कि ये क्रैश कर जाएगी। तो मेरी सलाह लोगों से ये है कि अगर आप, मैं अब देखिए ये सलाह मैं बिल्कुल आपकी इजाजत से दे रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ दे रहा हूं। मेरी सलाह निवेशकों से ये है, लोग तो जानने में यही इंटरेस्टेड है ना कि ये बताइए हम करें क्या। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? आप ये कहानी सुना रहे हैं चाइना ने लिया, ये हुआ वो हुआ, तो मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, मतलब आप जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं, तो आप कूद पड़िए। हो सकता है आपका पैसा कुछ महीने में डबल हो जाए, कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में, कुछ पता नहीं कब, या फिर एकदम डूब भी सकता है। पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नियम होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इस रिस्क के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप जोखिम ले सकते हैं, चांदी में कूदना चाहते हैं अभी भी, तो आप कूद जाइए। 1 लाख या 2 लाख रुपए की विक्रांत बता रहे हैं कि लोग प्रीमियम में सराफा बाजार में नहीं मिल रही है। 2 लाख रुपए की 1 किलो। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि इस बार, पिछली बार आपने जब मेरे से बात की थी तो मैंने कहा था कि आप ईटीएफ्स लीजिए। बिल्कुल। अब जब ईटीएफ्स का दरवाजा ही बंद हो गया है कुछ म्यूचुअल, तो आप कैसे लीजिए। तो अब मैं आपको ईटीएफ अगर खुला भी है तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप चांदी इस बार हार्ड फॉर्म में लीजिए। अच्छा। अब किसी ने मेरे से कहा साहब 2 लाख रुपए की मिल रही है, मैंने 10 किलो, चलो 20 लाख है मेरे पास लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 20 लाख रुपए की मैंने चांदी ली, तो मैं 10 किलो उसको उठाए, मुझे तो कोई किसी की मदद चाहिए उसको उठाने के लिए, क्योंकि वो सिल्लियां होती है, बाहर में आता है। और आपको ये भी बताऊं कि चांदी 2 तरीके की मार्केट में होती है। एक तो आपको जो कॉइन्स दिखते हैं और बाज दिखते हैं जिसमें चमक बहुत होती है, वो शाइन कर रहे होते हैं, जो आप लक्ष्मी गणेश आप देखते होंगे। और एक चांदी होती है कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, वो ब्रिक चमकती नहीं है, बिल्कुल भारी डल रहती है, पर वो ठोस चांदी है। बिल्कुल, कोई नकली आपको दे रहा है तो अलग बात है, पर तो उसको उठाना, पर अगर कमाना चाहते हैं तो ये वजन भी झेल लीजिए। इसको उठा के घर के किसी कोने में सुरक्षित जगह पे इसको रख दीजिए,
और फिर आप इसको खेल देखिए, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई इसके आधार पर चांदी में बहुत बड़ी शॉर्टेज खड़ी होने वाली है। और एक और विक्रांत इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं आपको बताऊं सोने चांदी की, जो कि इससे हटके हम इसको बोलते हैं कैटालिटिक इफेक्ट। कैटालिटिक इफेक्ट ये है कि मार्केटिंग की दुनिया में एक नियम होता है, जो दिखता है वो बिकता है जी। आप आज सोशल मीडिया खोल के देखिए, आप स्वयं उसी दुनिया से आते हैं जी, और 10 में से 3 से 4 वीडियो आपको, वो एल्गोरिथम चलता है, आपने एक भी चांदी सोने का वीडियो देख लिया तो आपको वो चांदी सोने से भर देगा आपके न्यूज फीड को। आप देखेंगे 10 में से 4 वीडियोस आपको सोने चांदी पे दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, कहीं मैं खड़ा हुआ, कहीं पार्टी में गया, अरे भाई सोने चांदी में लोग बात करते हैं ना, अपन मौसम की बात करते हैं, कहाँ खाए, कहाँ घूमने गए। आजकल बात क्या कर रहे हैं, अरे सोने चांदी में पैसा लगाया, आपने भी लगाया हुआ है। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से जो नहीं भी निवेश करता, उसको हम कैटालिटिक इफेक्ट, वो भी आ जाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में जो बेचारे पिछले 1 साल से तरस रहे थे कुछ रिटर्न आ जाए, निफ्टी ने सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट दिया, आज 1-2 दिन से तो टचवुड अच्छी चल रही है, हम वुड्स में बैठे हैं। तो पर अदरवाइज शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते थे उसको कहते हैं यार क्या तुम ये इतना शेयर सारा दिन मत्था पच्ची करते रहते हो, शेयर ढूंढते हो, गोल्ड सिल्वर में लगाओ ना, सीधा सीधा देखो क्या 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 हो रहा है। तो वो सारा का सारा पैसा इस समय इधर आ रहा है। तो उसको हम कैटालिटिक इफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जितनी ज्यादा बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा इस पे, उतनी ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ते हैं, फिर वो 5 को और बताते हैं, वो 10 को और बताते हैं। तो क्या होता है, वो ये भी हो रहा है, और ये खाली भारत में नहीं हो रहा, ये दुनिया भर में हो रहा है। पिछली बार चांदी एक ओनली 70, 72, 75 हजार, 76 हजार पिछली दिवाली चांदी बिकी, और बहुत अच्छा रश रहा। जैसे आप देख सकते हैं पूरे बाजार के अंदर इतना रश होता था कि एक के ऊपर एक मारा मारी होती थी। वो भी सारी ज्वेलरी खरीदने आते थे, चुटकियां, पायल, बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये खूब बिकता था। एंड बुलियन नहीं बिकता था। आज चांदी करीब करीब 1,90,000 रुपए आज करीब करीब रेट हो गया। 1,90,000 रुपए चांदी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी बात नहीं कर रहा, ये तो बाजार है, खुलेआम बाजार है, और बाजार के अंदर 2 लाख चांदी भी हो जाएगी, प्लस 2,000 प्लस ही हो जाएगी चांदी। तो चांदी का भाव 1,90,000 है आज जी की जी तारीख जी में। जी है तो चांदी वो का जो भाव। एमसीएक्स वगैरह पे दिखाते हैं कि ये एमसीएक्स जो 1 लाख, दिखा रहे हैं अभी, हाँ, ये एमसीएक्स जो दिखा रहे हैं अभी आ रहा है 1,58,000 का भाव। अच्छा, MCX 1,58,000, जी हाँ, जी। और इसके ऊपर प्लस 35,000 रुपए ऊपर करके बेच रहे हैं लोग हाँ, बाजार में। 1,93,000 का भाव आ रहा है चांदी का। तो जो लोग कह रहे हैं कि साल के आखिर तक ये चांदी 2 लाख के पार हो सकती है, 1,80 के पार हो सकती है, 2 लाख तो पहुंच गई है अभी। 2 लाख से ऊपर ही पहुंचेगी, क्योंकि 2 लाख तो पहुंच ही गई है। बट अब ये जो चांदी हम तो सोच रहे, जो बेचने आएगा तब क्या हाल होगा। अभी जैसे मैंने बताया आपको, 1,58,000 रुपए एमसीएक्स आ रहा है ये, और 35,000 रुपए ऊपर बिक रहा है। 35,000 रुपए प्रीमियम बिक रहा, प्रीमियम में बिक रहा है, जो फिजिकल लेंगे हम। हाँ, जैसे ऋषि भाई, मैं अगर बहुत ही सामान्य दर्शकों को समझाना चाहूँ, मैं आया हूँ आपके पास, मुझे आपसे 1 किलो चांदी खरीदनी है और मुझे चांदी का पीस चाहिए, तो आप मुझे 1,58,000 का देंगे? नहीं, 1,58,000 नहीं दूंगा मैं आपको, 1,93,000 का दूंगा। 1,93,000, वो भी उसमें चांदी नहीं है अभी। 1,93,000 की बुकिंग चल रही है। अच्छा, अवेलेबल ही नहीं है? अवेलेबल नहीं चांदी, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है चांदी, बिल्कुल भी। उसमें भी बुकिंग चल रही है, 1 हफ्ते की बुकिंग चल रही है उसके अंदर भी। अच्छा, यानी आज अगर मुझे चांदी चाहिए तो मुझे आपके पास बुकिंग करनी पड़ेगी? एक तो पहले चीज की इसमें ये समझना चाहिए कि तेजी आई क्यों है। ये सट्टेबाजी हो रही है, बबल बन रहा है, फूट जाएगा, एक ये समझते हैं। दूसरा, जो 2 तरह के हमारे यहाँ प्राणी है, एक ट्रेडर है जो कि 0.1% है, तो वो जो रोज खरीदता बेचता रहता है, एमसीएक्स में गया, किसी ट्रेडिंग एक्सचेंज में गया, एक वो प्राणी। और एक दूसरा जो निवेश करता है कि होली दिवाली में गया, धनतेरस में गया, थोड़ी सी चांदी खरीद ली या सोना खरीद लिया, या शादी विवाह में खरीदता रहता, सालक का सीजन चल ही रहा है, लोग खरीद रहे होंगे। इन तीनों के लिए अलग अलग जवाब है इसके। जो ट्रेडर है, जो रोज खरीदता बेचता है, उसके लिए कोई जवाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो डेली बेसिस पे खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसको अपना चार्ट देखे, जो भी फंडामेंटल वो लगाता है वो देखे उसको। जो निवेशक है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो आदमी सोना खरीदने जाता है वो लंबे समय के लिए रखता है, खरीद के लिए दोबारा बेचने जाता, जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा। या अगर शादी विवाह में जो सोना खरीदा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने जेवर बेचने जाता है, कि अनलेस की कोई बहुत अतिरिक्त विपदा आ जाए, जो कि भगवान करे ना आए किसी को, तो सोना बिकता नहीं। उस तरह का जो निवेशक है, उसके लिए सोना कभी नुकसान का सौदा नहीं होता है, पहली चीज तो उनको तो बिल्कुल नहीं चिंता करनी चाहिए। ट्रेडर को हमने बताया कि वो देख दाख के करता है। अब रही बात जो तीसरा, यूट्यूब चैनलों पे या न्यूज चैनलों पे, बिजनेस चैनलों पे, अखबारों में जो लिखी जा रही है,
उसको समझते क्या है। सोने में इतनी तेजी आई क्यों? पहला तो प्रश्न यही है कि क्यों भाग रहा भाई, चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही है? विक्रांत भाई, इसके पीछे का एक बहुत आसान सा कारण ये है कि दुनिया भर में सरकारों ने इतना कर्ज ले लिया है, सरकारी कर्ज की बात मैं कर रहा हूं, कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। यानी सरकारों ने कोविड के बाद से, खासतौर पे अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे हैं और लोगों को बांटे। तो पूरे व्यवस्था में इतना मुद्रा प्रचलित हो गई है कि सोने की कीमत अपने आप भाग रही है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे देश, या सारे देश मैं कह सकता हूं, कि अपना पैसा, अपना जो मुद्रा है, जो उनके पास रिजर्व बचता है, वो अमेरिका में निवेश करते हैं, वहां के बॉन्ड खरीदते हैं। बिल्कुल। अब वहां चूंकि बॉन्ड पे उतनी अच्छी कीमत भी नहीं मिल रही है, और दूसरा, आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो रूस के जो बॉन्ड थे वहां पे अमेरिका में, उनको उन्होंने कन्फिस्केट कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। तो लोग डर गए कि भैया उनके यहां निवेश करें, उनके बॉन्ड में पैसा लगाए, तो पता लगा हमारा पैसा भी रोक देंगे, तो क्यों ना हम उसी पैसे का सोना खरीद लें और सोना अपने देश में रखें। तो यही कारण है कि दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है, वैसे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने भर भर के सोना खरीदा है, टनों के हिसाब से खरीदा है। मतलब हर साल 1,000 टन सोना सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, यानी देश खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ा बायर जो हो गया, सबसे बड़ा खरीदार अगर देश हो गए, तो आप सोचिए सोने की कीमत कहां जाए। और सोना कोई गेहूं चावल तो है नहीं कि इस बार 6 एकड़ में ज्यादा बो देंगे तो बहुत निकल आएगा। सोने की एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। पूरी दुनिया में इस समय 3800 टन सोना उपलब्ध होता है साल में, और उसके सामने मांग है 4000 टन की, तो 200 टन तो वैसे ही कम चल रहा है, और जिसके पास है वो बेच नहीं रहा है। तो नया सोना मिलेगा कहां से आपको? और देश खरीद रहे हैं, चीन खरीद रहा है, रूस खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, बेल्जियम खरीद रहा है, बेलारूस खरीद रहा है, सऊदी अरब खरीद रहा है, और चांदी भी खरीद रहे हैं वो। इसकी वजह से सोने की डिमांड बढ़ गई। एक तीसरा प्राणी है जो हमारे आपके जैसा इन्वेस्टर है, वो ईटीएफ में खरीदता है। नाम सुना होगा सब लोगों ने, इसको ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। तो ईटीएफ का फार्मूला ये होता है कि जब आप जितना भी आप सोना या चांदी खरीदते, उसके सामने उतनी सोना चांदी उसको खरीद के वॉल्ट में रखनी पड़ती। तो वहां से भी खूब डिमांड आ रही, क्योंकि लोग भी खरीद रहे हैं। अब इसमें एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट या भेड़चाल कह सकते हैं आप, कि इन्होंने खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, उन्होंने खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, अब सब खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से सोने की डिमांड हर तरफ बढ़ी है। ईटीएफ में बढ़ी है, सेंट्रल बैंकर्स की बढ़ी है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स की बढ़ी है, और ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है। मजेदार बात यह है, बिल्कुल ज्वेलरी की डिमांड, चीन और भारत सबसे बड़े ज्वेलरी के खरीदार हैं, वहां डिमांड गिर गई है। तो इसलिए सोने और चांदी में ये भयंकर तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब दूसरा प्रश्न आपका था कि ये क्रैश होगा क्या, जो यूट्यूबर वगैरह सब बताते रहते हैं। देखिए, जिस दिन सेंट्रल बैंक कह देगा कि अब मैं नहीं खरीदूंगा, आज से खरीदारी बंद, उस दिन आप ये कह सकते हैं कि करेक्शन आएगा। करेक्शन आएगा, क्रैश नहीं, करेक्शन। और करेक्शन हेल्दी होता है। लेकिन क्या सेंट्रल बैंकर्स ऐसा कहेंगे? अब प्रश्न ये होता है कि कब कहेंगे और क्यों कहेंगे, और कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसलिए वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के देश डॉलर की बजाय सोना खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए ना तो वो खरीदारी भी बंद होने की आशंका है, ना ईटीएफ की आशंका है कि बंद हो जाएगा। इसलिए अभी नहीं लगता कि इसमें कोई क्रैश जैसी चीज तो आएगी नहीं। करेक्शन जरूर हो सकता है कि $4000 भाव चल रहा है तो $100 गिर गया, $50 ऊपर, ये चलता रहता है, तो मार्केट है। तो इसलिए जो निवेशक हैं, जो घरों में सोना अपने रखे, वो आराम से चौड़े से चाय पिए, उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जैसा ट्रेडर अपना देखे भाई, वो तो रोज सुबह शाम करते हैं। चांदी अभी पूरी शॉर्टेज चल रही है, अभी पूरे विश्व में डिमांड चल रही है चारों तरफ। हर बंदे को एक तेजी, और जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह सब तेजी बता रहे हैं, और डिमांड भी बनी हुई है वर्ल्ड में। जैसे 100 रुपए की डिमांड है, और मार्केट में अवेलेबल अभी 40%, 50% इतना ही माल अवेलेबल है, इसलिए इसका प्रीमियम भी बढ़ा हुआ है चारों तरफ। एक चीज, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में तो फिजिकल चांदी बिकना बंद हो गया, लंदन में भी जो सब बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर भी अब बिल्कुल फिजिकल चांदी बहुत ही कम मिल रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है,
और भाव बड़ी तेज भागे जा रहे हैं। आज की तारीख में चांदी का क्या भाव है ऊंचा महाजनी में? आज 1,95,000, 35,000 प्रीमियम चल रहा है एमसीएक्स से। एमसीएक्स 1,60,000 चल रहा है अभी। 1,95,000 यानी कि 1,58,60 जो एमसीएक्स पर रेट है, और जिसपे टीवी चैनल बड़ी बड़ी बहस कर रहे हैं कि चांदी का रेट 1,60,000 प्रीमियम डिमांड एंड सप्लाई पे है, बाहर से ही ऊपर से ही प्रीमियम तेज आ रहा है चारों तरफ से। अच्छा, तो मैं आपसे अगर अभी चांदी कहूँ कि मुझे 1 किलो चांदी चाहिए तो मुझे क्या भाव मिलेगी? 1,95,000 से। 1,95,000 जी। तो भाई ये बताइए कि इसमें तो मैं तो आया हूँ आपको अपना समझ के कि आप पुराने पहचान वाले हैं, और अगर बाजार से ज्यादा भाव मिलेगा तो ये तो मन में संशय पैदा हो जाएगा, तो दुकानदार के लिए बड़ी खराब चीज है। संशय है, हम भी इससे परेशान है। प्रीमियम कभी इतना ऑल टाइम लाइफ में कभी इतना हाई नहीं गया। आज से पहले इतना प्रीमियम कभी भी हाईएस्ट 5,000 से ऊपर नहीं गया, पर डिमांड इतनी है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में डिमांड होने के कारण ये सारी चारों तरफ डिमांड है। आप देखिए ना, कहीं भी स्टोरेज में, हैदराबाद में भी लाइन लग रही है, मुंबई में भी शॉर्ट है, जयपुर में शॉर्ट है, दिल्ली में शॉर्ट है। ऑन बुकिंग है, 15-15 दिन बाद मिल रहा है। आज बुकिंग करवा रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं तो 15 दिन बाद माल मिल रहा है। यानी मुझे अगर धनतेरस और दिवाली के लिए चाहिए तो मेरी ट्रेन निकल चुकी है। वो निकल चुकी है, आपको 1 हफ्ते पहले डिसीजन लेना था इसके बारे में। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूंगा तो मिलना। आज फिजिकल में चांदी अवेलेबल नहीं है। प्रकाश भाई, कभी इस तरह का माहौल देखा बाजारों में? हमने तो पहली बार अपनी लाइफ में ये देख रहा हूँ कि ये इस टाइप की तेजी एक बार हर आदमी हिचकिचाहट कर रहा है कि क्या खरीदे। 10 ग्राम का सिक्का 2,000 ऊपर का पड़ रहा है, तो आम आदमी आने में हिचकिचाहट कर रहा है। एकदम शांति की तरह चल रहा है, कोई है ना ग्राहक है ना कुछ है इस समय। तो अगर कोई आपके पास हमारे जैसा जानकार आए और आपसे कहे कि इंटरव्यू दे दो, आप कहोगे अरे भाई ना अभी समय नहीं है, लेकिन अभी आप आराम से खाली बैठ के इंटरव्यू दे। दिवाली के दिन क्या करें, इस टाइम दिवाली में बाकी फुर्सत नहीं होती थी, इस टाइम में इतना जोर से वेटिंग लगती रहती थी। आज ये हाल है कि हम कस्टमर ढूंढना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कल्पना की थी जब बाजार ये बढ़ रहा था, तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि इस तरह की स्थिति इस बार की दिवाली ऐसी जाएगी? अनएक्सेप्टेबल, ये किसी ने नहीं सोचा। हाँ, सोचते थे 10-20 हजार 30 हजार तेज, पर डबल पिछली दिवाली से ये डबल है। जो एक बंदा आता था 2-5 किलो माल ले जाता था, वो आज ये सामने बैठे हैं, आधा 1 किलो में वो निकल रहे हैं, जो 20-20 किलो माल ले जाते थे। अच्छा, ये आज कस्टमर है? हाँ जी, कस्टमर, होलसेलर व्यापारी है। अच्छा, जो आज ये है कि आधा किलो माल ले जा रहे हैं, गिनती का माल ले जा रहे हैं। 1-1 प्लेट, जहाँ 1-1 डजन प्लेटें जाती थी, ग्लासें जाती थी डजन, वहाँ आज 1-1 2-2 प्लेट जा रही है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं शालीमार बाग से। शालीमार बाग। हाँ से। जी। तो आपका वहाँ पे ज्वेलरी का काम है? हाँ, ज्वेलरी की दुकान है जी। तो आप यहाँ से होलसेल से खरीदते हैं? हाँ, तो आप दिवाली के टाइम पे ये 2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 गिलास, मैं तो समझा अपने घर के लिए सामान ले आए हैं। नहीं, दुकान के लिए है जी। अब महंगाई इतनी होगी, चांदी इतनी महंगी होगी, खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या करें, अब थोड़े ले जाना पड़ रहा है। कितने साल से आप ये अपनी ज्वेलरी की दुकान चला रहे हैं? करीब 40 साल से। 40 साल हाँ से? जी। तो 40 साल में कभी ऐसा माहौल देखा? पहली बार दिवाली तक बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। हाँ, चांदी मुझे अभी भी लगता है कि 75,000 है, बिकॉज ये एक स्ट्रक्चरल शॉर्टेजेस है। लेकिन सोने में फ्रेंकली जो रैली आ गई है, मैंने 2 साल पहले सोने को पकड़ा थे, जब हमने 1600, 1700, 1800 की जोन में पकड़े थे, तब हमने 3,000, 3,100 का व्यू लिया था। लेकिन 3400, 3500 के बाद से हम लोग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे नहीं देख रहे, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग के एटलीस्ट 10-12% का एक करेक्शन आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है जो रिटर्न्स अभी बने हैं अगले दिवाली तक नहीं बनेंगे मेरे को। तो आई वुड बी स्टे आउट ऑफ गोल्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है, लड़ाई चल रही है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए मुझे रिस्क दिख रहा है, इसके लिए मैं सोने में तो बाइंग नहीं। हाँ, चांदी में जरूर है कि यहाँ से मुझे लगता है 12-15% का करेक्शन आ जाए तो फिर वापस प्रेफर करूंगा चांदी को लेने, बिकॉज कंजम्पशन है। और आज मैं बोलता लड़ाई ये सब बंद हो भी जाएगा तो सोना कम हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से चांदी चल लेगी। तो चांदी में मेरा मानना है कि अगले दिवाली तक हम आराम से $75, मतलब 1.5 साल का व्यू है मेरा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 1 साल में, क्योंकि करेक्शन में देख रहा हूँ। तो एटलीस्ट मुझे लगता है अगले दिवाली तक एक करेक्शन और एक नॉर्मल जो रेंज रहती है सोने में उसमें आ जाएगा। बट यहाँ से देखिए, अगर आपके घर में अगर शादी ब्याह है तो अभी भी आप लेके चलिए, उस चीज के लिए मैं बार बार कहता भी हूँ। लेकिन निवेश के लिए आप सोच रहे हो ना, तो ये सही टाइम नहीं है। तो आई थिंक शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न लेना है तो एक बार वेट कीजिए या फिर चांदी लीजिए। कितना वेट कीजिए सर?
तो मुझे लगता है कि दिसंबर मंथ बहुत क्रुशियल होता है। एक हमारे यहाँ से दिवाली और शादी का मंथ निकल जाता है, तो वहां पे ऑस्पिशियस डे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रीमियम कम हो जाएंगे। सेकेंडली, ग्लोबल मार्केट में एक टर्म बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरी ट्रेड्स। कैरी ट्रेड्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मूव आउट होते हैं। आज मैं मेरी बैलेंस शीट लेके बैठूंगा, मैं बोलूंगा जनवरी में मैंने सोना चांदी लिया था और 75% का रिटर्न बन गया है, क्योंकि अब ये कमोडिटी कंजम्पशन वाली नहीं, रिटर्न वाली भी बन चुकी है, खास करके सोना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, अरे 70% का रिटर्न बन गया है, चलो इसमें से निकलता हूँ, दूसरे एसेट क्लास में जाता हूँ। अब दूसरा कौन सा एसेट क्लास सस्ता है, चाहे कॉपर हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, तो पैसा निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आना है ना, दिसंबर तक की क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले साल में जब नई रणनीति बनेगी कि हमें 2026 में कहाँ निवेश करना चाहिए, तो वहां पे सोना आज के भाव से बहुत कॉस्टली दिखाई देगा। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूँ, जब सेंट्रल बैंक बाइंग करती है तो वो भाव नहीं देखती है, और अभी तक हमने देखा पिछले 4-5 सालों में सेंट्रल बैंक ने जबरदस्त बाइंग की है। अब ये भी देखना है कि सेंट्रल बैंक को भी अगर ये महंगा लगने लग गया और उन्होंने पॉज किया, तो हो सकता है एक अच्छा बड़ा करेक्शन। तो मुझे लगता है दिसंबर और दिसंबर के बियॉन्ड एक अच्छा करेक्शन दिखाई देता है। उसके बाद आप रिव्यू कीजिए, फिर से देखिए, फिर से आपका चैनल देखेंगे, समझेंगे और फिर निवेश करेंगे। डिमांड का मेन कंसर्न यहाँ पे है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड की तरफ से हो, चाहे वो ज्वेलरी डिमांड की तरफ से हो, या ईटीएफ की डिमांड हो, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो हर एंगल से डिमांड बनती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं गाजा में शांति हो रही है, चाइना के साथ, रशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, तो बेस मेटल की, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड निकल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं सिल्वर की डिमांड बहुत स्पीड से निकल रही है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल था, टैरिफ वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे ईटीएफ की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ईटीएफ की डिमांड निकल कर आ रही है। प्लस इक्विटी मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से अब जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ईटीएफ की तरफ में, तो वो भी यहाँ पर डिमांड जो है शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। प्लस फिजिकल डिमांड तो है ही, फेस्टिवल सीजन है, और ऐसे में ऑर्नामेंट्स की या यूटेंसिल्स की या गिफ्ट आइटम की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। तो डिमांड अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से डिमांड, फिजिकल डिमांड यहाँ पर आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक खरीदारी का माहौल जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से जो सप्लाई है वो यहाँ पर शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। लेकिन सर हम ये बात कर रहे हैं कि खरीदारी बढ़ रही है, लेकिन त्योहारों का दिन है, धनतेरस सामने है, दिवाली सामने है, लेकिन अभी खबर आई कि जो रिलायंस और तनिष्क जैसे जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, उन पर ज्वेलरी की जो स्कीम्स चलाते थे, अग्रिम खरीद योजनाएं, उसमें भारी गिरावट आई है। और कोविड के टाइम पर इस तरीके का देखा गया था, और कोविड के बाद अब ये पहली बार आई है। तो कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी और उसमें लोग पैसा लगा रहे थे, वो तो अब एकदम लग रहा है कि लोगों ने हाथ खींच लिए हैं अपने। देखिए बिल्कुल, इतनी महंगी रेट पर ज्वेलरी पहली बात तो कौन लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगी अगर आप कोई 10 ग्राम का भी, 1 तोले का भी सेट लेने जाओगे, ज्वेलरी लेने जाओगे, तो करीबन आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी है वो बहुत कॉस्टली हो गई, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड जो है, और जो ज्वेलर्स के पास स्कीम चलती है, वो बिल्कुल खत्म होती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है कि करीबन 40 से 50% के आसपास ज्वेलरी की डिमांड जो है कम होती हुई दिख रही है। वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ज्वेलरी की डिमांड है वो यहाँ पर काफी कम हुई है। हालांकि लोअर कैरेट की जो ज्वेलरी है या लाइट वेट ज्वेलरी है, उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ी है। प्लस कॉइन्स की या बार्स की, फिजिकल बार की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड जो है यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े शोरूम्स ने अपनी जो स्कीम्स थी वो बंद कर दी हैं, या उनको स्कीम्स में उतना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी की डिमांड जो है वो उतनी नहीं आ पा रही है।